आप सभी को जय मसीह की बाइबल स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह की कहानी सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पतरस के बारे में जानेंगे। पतरस की कहानी बाइबल में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कथा है जो हमें विश्वासपूर्ण उत्थान और सेवा के महत्वपूर्ण गुणों के बारे में सिखाती है। यह कहानी शमौन के साधारण जीवन से शुरू होती है और उसे पतरस बनाने तक ले जाती है, जिसे ईसाई धर्म के महान स्तंभों में से एक माना जाता है। इस विस्तृत विवरण में हम पतरस के जीवन की विभिन्न घटनाओं, उसकी आस्था की यात्रा और उसकी सेवाओं का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शमौन का जन्म बेतसैदा नामक एक छोटे से गांव में हुआ था जो गलील सागर के किनारे स्थित था। वह एक मछुआरे परिवार से था और अपने पिता के साथ मछली पकड़ने का काम करता था। शमौन का परिवार यहूदी था और वे अपने धर्म के प्रति आस्थावान थे। यद्यपि शमौन का जीवन एक साधारण मछुआरे के रूप में शुरू हुआ, लेकिन ईश्वर के पास उसके लिए एक विशेष योजना थी। शमौन का जीवन गलील सागर के किनारे मछलियों के साथ बीता था। मछलियां पकड़ना उसका मुख्य व्यवसाय था और वह उसने अपने पिता से सीखा था। यह काम शारीरिक रूप से बहुत कठिन था और उसमें भारी कठिनाइयां भी आती थी। गलील सागर में अक्सर मौसम खराब हो जाता था और मछुआरों को अपने जीवन की चिंता भी करनी पड़ती थी, लेकिन शमौन और उसका परिवार इस काम के आदी थे और उन्होंने इसे धैर्यपूर्वक स्वीकार किया। शमौन का जीवन उस समय पूरी तरह बदल गया जब वह यीशु से मिला। बाइबल के अनुसार एक दिन जब शमौन और उसका भाई अंद्रियास गलील सागर के किनारे मछली पकड़ रहे थे, तब यीशु उसके पास आए और उन्हें अपने पीछे चलने का आह्वान किया। यीशु ने कहा, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा। तब शमौन और अंद्रियास ने अपने जाल छोड़ दिए और यीशु के साथ चल दिए। यह घटना शमौन के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने अपनी पूरी संपत्ति और परिवार को पीछे छोड़कर यीशु के साथ चलने का निर्णय लिया। यह एक साहसिक कदम था जिसने शमौन को एक साधारण मछुआरे से यीशु के सबसे करीब शिष्यों में से एक बना दिया। जब यीशु ने शमौन को अपने शिष्यों में चुना तो उन्होंने उसे एक नया नाम दिया, पतरस। पतरस का अर्थ है चट्टान। यीशु ने पतरस से कहा, तू पतरस है और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस नामकरण का अर्थ था कि पतरस ईसाई चर्च का आधार बनेगा। यह नाम केवल एक प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि यह एक भविष्यवाणी थी। यीशु जानते थे कि पतरस की आस्था और समर्पण एक दिन ईसाई धर्म की नींव बनेंगे। इस प्रकार शमौन से पतरस बनने की यात्रा शुरू हुई, जिसमें उसने अपने जीवन को पूरी तरह से मसीह की सेवा में समर्पित कर दिया। पतरस की आस्था गहरी थी, लेकिन वह हमेशा मजबूत नहीं रही। उसकी आस्था में कई बार संदेह और कमजोरी आई, लेकिन पतरस ने यीशु के साथ रहते हुए कई चमत्कार देखे और उनमें भाग लिया। एक दिन की बात है जब पतरस और दूसरे शिष्य नाव में सवार होकर गलील सागर पार कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि यीशु पानी पर चल रहे हैं। तब पतरस ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप है तो मुझे पानी पर चलने का आदेश दे। तब यीशु ने उसे बुलाया और तब पतरस नाव से उतरकर पानी पर चलने लगा, लेकिन हवा को देखकर उसने डर महसूस किया। तब वह डूबने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, प्रभु मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। यह घटना पतरस की आस्था में कमजोरी को दर्शाती है, लेकिन यह भी बताती है कि जब उसने यीशु पर विश्वास किया तब वह असंभव को भी संभव कर सका। यह घटना हमें यह सिखाती है कि आस्था में संदेह का होना स्वाभाविक है, लेकिन जब हम अपने संदेह को दूर करते हैं और पूरी तरह ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तब हम बड़े से बड़े कार्य को कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे की कहानी जानने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। पतरस ने अपने जीवन में कई चमत्कार किए। जब वह यहूदी और गैर यहूदी क्षेत्रों में प्रचार कर रहा था, तब उसने कई लोगों को चंगाई दी और मृतकों को भी जीवित किया। जब वह लुद्दा नामक शहर में था, तब उसने एनेस नामक एक व्यक्ति को चंगा किया जो 8 साल से बिस्तर पे
पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, एनेस, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ और अपना बिस्तर ठीक कर। एनेस तुरंत ही ठीक हो गया और चलने लगा। इसके अलावा पतरस ने याफा में तबीता नामक एक महिला को भी जीवित किया जो मर गई थी। पतरस ने उसके लिए प्रार्थना की और कहा, तबीता उठ। तब तबीता ने अपनी आंखें खोली और वह उठ बैठी। इन चमत्कारों ने पतरस की प्रतिभा को और बढ़ाया और लोगों के विश्वास को मजबूत किया। पतरस ने हमेशा यह स्पष्ट किया कि यह चमत्कार उसकी अपनी शक्ति से नहीं बल्कि यीशु मसीह की शक्ति से हो रहे हैं। पतरस का सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद क्षण तब आया जब उसने यीशु का इनकार किया। यह घटना यीशु की गिरफ्तारी के समय की है। जब यीशु को गिरफ्तार किया गया और पतरस को पहचाना गया तो उसने 3 बार यीशु का इनकार किया। उसने कहा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। इस घटना के बाद जब पतरस ने मसीह की आंखों में देखा तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत रोया। इस घटना ने पतरस की आस्था में आई कमजोरी को उजागर किया, लेकिन साथ ही यह भी दिखाया कि वह अपनी गलती को समझने और उसे सुधारने के लिए तैयार था। यीशु के पुनरुत्थान के बाद पतरस को मसीह ने पुनर्स्थापित किया। पुनरुत्थान के बाद जब यीशु ने पतरस से 3 बार पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? तब पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, आप जानते हैं मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तब यीशु ने उसे अपनी भेड़ों को चराने की जिम्मेदारी दी। इस प्रकार मसीह ने उसे पुनर्स्थापित किया और भविष्य के चर्च का नेता बनाया। पतरस ने यीशु के स्वर्गारोहण के बाद यरूशलेम में प्रारंभिक चर्च की स्थापना की। उसने पेंटेकोस्ट के दिन पहली बार प्रचार किया और 3000 से अधिक लोग ईसाई बने। पतरस ने कई चमत्कार किए और यहूदी और गैर यहूदियों के बीच प्रचार किया। उसने कई चर्च की स्थापना की और उन्हें मजबूती दी। पतरस का प्रचार कार्य प्रभावशाली था। उसने यहूदी और गैर यहूदी दोनों के बीच ईसाई धर्म का प्रचार किया। पतरस ने रोम और अन्य प्रमुख शहरों में चर्चों की स्थापना की और वह हमेशा यीशु के संदेश को फैलाने में अग्रणीय रहा और उसने अपने जीवन को इस काम के लिए समर्पित कर दिया। पतरस और पौलुस दोनों ही ईसाई धर्म के महान प्रेरित थे, लेकिन उनकी दृष्टिकोण और कार्य करने के तरीके में कुछ मतभेद थे। पतरस का मुख्य रूप से यहूदियों के बीच प्रचार करना था, जबकि पौलुस ने गैर यहूदी यानी गैर यहूदी राष्ट्रों के बीच ईसाई धर्म का प्रचार किया। इस मतभेद का कारण यह था कि प्रारंभिक ईसाई समुदाय मुख्य रूप से यहूदी पृष्ठभूमि के लोगों से बना था और उन्होंने यहूदी धार्मिक कथाओं का पालन किया। पौलुस का दृष्टिकोण अधिक समावेशी था और वह चाहता था कि गैर यहूदी भी ईसाई धर्म का हिस्सा बने बिना यहूदी धार्मिक रीति रिवाजों का पालन किए। पतरस और पौलुस के बीच सबसे प्रमुख मतभेद अंताकिया की घटना में प्रकट हुआ। यह घटना प्रेरितों के काम और पौलुस के पत्रों में दर्ज है। अंताकिया में जब पौलुस गैर यहूदी मसीहों के साथ बैठकर भोजन कर रहे थे तब कुछ यहूदी मसीही यरूशलेम में आए। तो उनके आगमन के बाद पतरस ने गैर यहूदी मसीहों के साथ भोजन करना छोड़ दिया और उनसे दूरी बना ली। तब पौलुस ने पतरस के इस व्यवहार की कड़ी आलोचना की और कहा कि यह मसीही भाईचारे के खिलाफ है। उन्होंने पतरस पर यह आरोप लगाया कि वह लोगों के सामने एक नकली आचरण दिखा रहे हैं और सत्य से पीछे हट रहे हैं। पौलुस ने पतरस को खुलेआम इस विषय पर चुनौती दी। इस घटना ने प्रारंभिक चर्च के भीतर यह सवाल उठाया कि क्या गैर यहूदी मसीहों को यहूदी धर्म के रीति रिवाजों का पालन करना आवश्यक है। अंततः यरूशलेम परिषद में इस प्रश्न का समाधान हुआ, जहां यह निर्णय लिया गया कि गैर यहूदी मसीहियों को यहूदी धर्म के रीति रिवाजों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है और वह केवल यीशु मसीह पर विश्वास के माध्यम से ही ईसाई धर्म में प्रवेश कर सकते हैं। पतरस ने अपने जीवन के अंत में 2 प्रमुख पत्र लिखे जिन्हें पतरस के पत्र कहा जाता है। यह पत्र बाइबल के नए नियम में शामिल है और उनमें पतरस ने प्रारंभिक ईसाइयों को सतावत और कठिनाइयों के बीच विश्वास में दृढ़ रहने का संदेश दिया है। पहला पतरस का पत्र मुख्य रूप से उन मसीहियों के लिए है जो रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों में फैले हुए थे और जो अपने विश्वास के कारण उत्पीड़न का सामना कर रहे थे। पतरस ने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे अपने विश्वास में दृढ़ रहे, क्योंकि मसीह भी दुख उठाकर महिमा में पहुंचे थे। उन्होंने मसीहियों से आग्रह किया कि वे ईश्वर के प्रति समर्पित रहे और अपनी जीवन शैली में ईसाई धर्म के आदर्शों का पालन करें। दूसरा पतरस का पत्र, इस पत्र में पतरस ने विश्वास में
बढ़ोतरी और झूठे शिक्षकों से सावधान रहने की चेतावनी दी। उन्होंने मसीहियों को यह स्मरण दिलाया कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है और उन्हें ईश्वर के वचन में स्थिर बने रहना चाहिए। यह पत्र मसीही जीवन में नैतिकता और आस्था की आवश्यकता पर जोर देता है। पतरस की शहादत रोम में हुई थी और यह ईसाई परंपरा के अनुसार सम्राट नीरो के शासन काल में हुई। रोम के राजा नीरो ने मसीहियों पर अत्याचार करने के लिए व्यापक अभियान चलाया था और पतरस को इस दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। रोम में पतरस को सजा सुनाई और उसे क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दिया गया, लेकिन पतरस ने यह अनुरोध किया कि उसे उल्टा क्रूस पर चढ़ाया जाए, क्योंकि वह खुद को मसीह के समान मरने के योग्य नहीं समझता था। इस प्रकार पतरस को उल्टे क्रूस पर चढ़ाकर मारा गया। यह घटना उसकी गहरी विनम्रता और ईश्वर के प्रति उसके संपूर्ण समर्पण को दर्शाती है। पतरस की शहादत ने ईसाई धर्म को गहराई से प्रभावित किया। वह प्रारंभिक चर्च के एक महान नेता थे और उनके योगदान ने मसीही धर्म की नींव को मजबूत किया। उनकी आस्था और उनकी कमजोरियों के बावजूद एक ऐसी शक्ति थी जिसने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। पतरस का जीवन हमें यह सिखाता है कि ईश्वर के प्रति आस्था और समर्पण के साथ एक साधारण व्यक्ति भी महान कार्य कर सकता है। पतरस की स्मृति में रोम में सेंट पीटर की बेसिलिका का निर्माण किया गया, जो आज भी विश्व भर के मसीहियों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। माना जाता है यह चर्च उस स्थान पर बनाया गया है जहां पतरस को दफनाया गया था। यह बेसिलिका कैथोलिक चर्च का केंद्र है और पतरस की विरासत को दर्शाता है। पतरस की कहानी एक साधारण मछुआरे की यात्रा से शुरू होती है, जो यीशु मसीह के साथ चलते हुए एक महान प्रेरित और ईसाई धर्म के स्तंभ के रूप में बदल जाता है। पतरस का जीवन संघर्ष, आस्था, समर्पण और सेवा का एक अद्वितीय उदाहरण है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर के प्रति समर्पित रहकर हम अपने जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और महान कार्य कर सकते हैं। पतरस की विरासत आज भी जीवित है और वह अगणित मसीहों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।